एक अभिनेत्री जिसे सारे बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। अशोक कुमार से लेके सुपरस्टार राजेश खन्ना तक सभी अभिनेता उनके लाजवाब अभिनय के गवाही थे। बतौर बाल कलाकार लोगों को उनका काम इतना पसंद आता था। जब वो बड़ी हुई तब भी उनकी पहचान बदली नहीं। अपने जीवन में इतनी सारी फिल्में करने के बाद उन्हें सिर्फ एक फिल्म में वैन का किरदार निभाने का मौका मिला। जी हाँ, आप सबकी चहेती डेज़ी ईरानी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। डेज़ी ईरानी का जन्म हुआ था एक पारसी फैमिली में। उनका जन्म 17 जून 1950 में हुआ था। उनके पिता एक होटल चलाते थे और उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। बता दें कि डेज़ी ईरानी के और 4 भाई बहन थे और डेज़ी ईरानी की माँ चाहती थी कि उनके बच्चे फ़िल्मों में अभिनय करें और सबसे पहला नंबर डेज़ी ईरानी का ही लगा। और डेज़ी ईरानी के बाद हनी ईरानी का नंबर लगा। हनी ईरानी का ये गाना तो आपने सुना ही होगा, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। छोटी सी हनी ईरानी इस गाने में बड़ी क्यूट दिखती हैं। इसके बाद 1963 में माँ खुद प्रोड्यूसर बन गई और अपनी पहली फिल्म अपनी बड़ी बेटी मेनका को बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस कास्ट कर लिया। आपको बता दें कि डेज़ी के दोनों ही भाई बाल कलाकार के रोल में कास्ट किए गए थे और इन्होंने रोल भी किया है। 1960 और 63 के बीच ये फिल्म रिलीज़ हुई। मासूम, सौतेला भाई, मनमौजी, आरती और गृहस्थी, इन फिल्मों में सरोज ईरानी ने काम किया था। ये तो हुई उनके परिवार की बात। अब डेज़ी ईरानी के मज़ेदार सफ़र के बारे में बात करते हैं। माँ की वजह से उन्हें फिल्मों में अभिनय करना पड़ता था, ये तो हमने पहले ही बोल दिया। पर डेज़ी ईरानी को पता ही नहीं था कि ये लोग उनसे एक्टिंग करा रहे हैं। माँ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जैसा बोलते थे वैसा डेज़ी ईरानी कर देती थी। इसलिए एक्टिंग की खूबी उनमें कैसे आई ये डेज़ी ईरानी को पता ही नहीं। बाकियों की वजह से उन्हें स्टार कलाकार का दर्जा मिला, ये डेज़ी ईरानी मानती हैं। मात्र 3 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था। उसके बाद आज 69 साल गुजर जाने के बावजूद भी वो एक्टिंग कर रही हैं। इसका मतलब एक्ट्रेस सुलोचना के बाद डेज़ी ईरानी अकेली ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने लगभग 70 साल फिल्म जगत में गुजारे। आपको बता दूं कि अभिनेत्री सुलोचना ने 80 साल फिल्म जगत में गुजारे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे अभिनेत्री कामिनी कौशल का नाम आता है। इस हिसाब से डेज़ी ईरानी के लिए ये अभिमान की बात है। वैसे तो उन्होंने 1953 में फिल्मों में काम करना शुरू किया था और 1955 में उनकी पहली फिल्म रिलीज़ हुई जिस मूवी का नाम था बंदिश। डेज़ी शाह को उनके शुरुआती करियर में हमेशा लड़के के रोल मिलते थे, इसलिए फिल्मी
पर्दे पे उनका क्रेडिट रूप कुमार के नाम से आता था। लड़कों के किरदार निभाते निभाते वो पूरी तरीके से टॉम बॉय बन चुकी थी, इसलिए लड़की के रोल में भी वो लड़कों की तरह बात किया करती थी। इस वजह से दूसरे कलाकार और डायरेक्टर डांट दिया करते थे डेज़ी शाह को। कभी कभी चॉकलेट और खाने की चीज़ें देकर उनसे अभिनय करा लिया करते थे, तो कभी कभी डांट के सीन पूरा करवा लेते थे। और अगर कभी कभी रोने का किरदार आता था तो डायरेक्टर ज़ोर से चुटकी लेते थे। अंततः इन सभी बातों का फ़ायदा आज भी डेज़ी शाह को हो रहा है। एक दिन अशोक कुमार के साथ एक सीन में वो सही तरीके से डायलॉग बोल नहीं रही थी, तो डेज़ी शाह की माँ ने डायरेक्टर से बोला कि डेज़ी थोड़ा घबरा गई है, मैं उसे थोड़ा बाहर घुमा के लेके आती हूँ। फिर गाड़ी में बिठा के उनकी माँ ने उन्हें बाहर से मारा। साथ में ये भी कहा कि इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। इसके बाद डेज़ी ईरानी ने तुरंत ही ओके शॉट दे दिया। एक इंटरव्यू में डेज़ी शाह ने कबूला है कि उनके माँ के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। पूरे परिवार में वो अकेली कमाती थी। डेज़ी ईरानी के पैसों पे घर चलने लगा था। ऐसे में माँ उनसे ज़बरदस्ती काम करवा लेती थी। बचपन से फिल्मों में काम करने के कारण अशोक कुमार और मीना कुमारी को ही वो अपनी माँ और पिता समझती थी। एक फिल्म में मीना कुमारी को डेज़ी को चाटा मारना था। बहुत सारे टेक देने के बावजूद भी मीना कुमारी डेज़ी को चाटा अच्छे से मार नहीं रही थी। मीना कुमारी डायरेक्टर को बोलने लगी कि वो इतनी छोटी सी बच्ची को छू नहीं सकती। इसके बाद मीना कुमारी ने सचमुच का चाटा जड़ दिया। चाटा खाने के बाद डेज़ी ईरानी तो रोई नहीं और मीना कुमारी के आंसू रुक नहीं रहे थे। छोटी डेज़ी ईरानी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मीना कुमारी क्यों रो रही है। डेज़ी ईरानी की सबसे सफल फिल्म नया दौर है। जब इस मूवी को दोबारा कलर में रिलीज़ किया गया तब डेज़ी ईरानी को ये पता चला कि उन्होंने इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। फिल्मों में हमेशा बिज़ी होने के चलते उनकी पढ़ाई लिखाई भी हो नहीं पाई। हम पंछी एक डाल के 1957 में रिलीज़ हुई इस फिल्म के नेशनल अवार्ड मिला था। इसलिए डेज़ी शाह को बाकी बाल कलाकारों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने जाना था। माँ ने एक इंग्लिश की लाइन चाचा नेहरू से कहने को कहा। उस लाइन को उन्होंने गलत तरीके से बोल दिया। इसके बाद चाचा नेहरू ने डेज़ी शाह से कहा, क्या तुम स्कूल नहीं जाती? फिर उन्होंने डेज़ी की माँ को एक सिफारिश लेटर लिख के दिया। उस खत में लिखा था कि इस खत में जिस स्कूल का नाम है वहाँ इस बच्चे का एडमिशन जाके कराओ। माँ ने उस स्कूल में डेज़ी ईरानी का एडमिशन तो करा लिया, पर उस वक्त डेज़ी ईरानी 8 साल की थी। 8 से 11 साल तक वो सिर्फ चौथी कक्षा में बैठी। 3 साल एक ही क्लास में फ़ेल होने के बाद टीचर ने उनसे कहा, अगर तुम फिर इस क्लास में बैठना चाहती हो तो बैठ सकती हो। इसके बाद डेज़ी ईरानी दोबारा कभी स्कूल नहीं गई। आपको बता दूं कि इसके बाद डेज़ी ईरानी ने 28 टीचरों को घर से भगा दिया था। टीचर उनकी माँ को ये बोल देते थे कि इस बच्ची को हम नहीं पढ़ा सकते। एक्टिंग के अलावा डेज़ी शाह का मन सिर्फ खेल कूद में ही लगता था। मुंबई मिरर के एक इंटरव्यू में दिए गए इंटरव्यू में डेज़ी शाह ने ये कबूला की कि हम पंछी एक डाल के फिल्म की शूटिंग के गार्जियन ने उन्हें प्रताड़ित भी किया था। तो
इस तरीके से उनका बचपन बीता। बड़ी होने के बाद उन्होंने राजेश खन्ना के साथ कटी पतंग जैसी फिल्मों में काम किया, पर लोगों ने उन्हें बाल कलाकार के रूप में ही पसंद किया। ऐसी बहुत सारी फिल्में थी जिनमें लोगों ने उन्हें नोटिस भी नहीं किया था, तो इसको देखते हुए उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। साल 1971 में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के शुक्ला से प्रेम विवाह कर लिया। इस शादी के लिए डेज़ी शाह ने हिंदू धर्म अपना लिया। आपको बता दूं कि डेज़ी ईरानी का जन्म पारसी परिवार में ज़रूर हुआ था, पर उनकी मां ने 1956 के दौरान मुस्लिम धर्म अपनाया था। इसलिए डेज़ी ईरानी को उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाजों के तरह ही बड़ा किया। 1971 के बाद भी डेज़ी और उनके मां के बीच प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इसलिए डेज़ी शाह ने दिन में 60 सिगरेट पीना शुरू कर दिया। डेज़ी की पहली संतान जन्म से पहले ही मर गई। आपको बता दूं कि डेज़ी ईरानी को 3 संतान हैं, कबीर, रितु और वर्षा। सबकी शादी हो चुकी है और कबीर को छोड़ के किसी ने भी फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखा। कबीर जी टीवी चैनल में काम करते हैं। सिगरेट की आदत की वजह से डेज़ी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। फिर किसी दोस्त ने उनसे कहा कि तुम क्रिश्चियनिटी धर्म को अपना लो। डेज़ी शाह का ये कहना है कि जब से उन्होंने जीसस में भरोसा करना शुरू कर दिया, तब से उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ईसाई धर्म अपनाने के बाद वो 15 साल तक के शुक्ला को मनाती रही। उसके बाद उन्होंने भी जीसस में यकीन रखना शुरू कर दिया। फिर 4 साल बाद तुरंत ही के शुक्ला की मृत्यु हो गई और डेज़ी ईरानी दोबारा फिल्मों में आ गई। इस बार उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया। 3 भाई देख उनकी पहली टीवी सीरियल थी। टीवी सीरियल करने के बाद डेज़ी शाह का नाम पूरे घर घर में छाने लगा और उसके बाद उन्होंने एक एक्टिंग स्कूल भी खोला था, जिसमें सलमान खान और चंकी पांडे जैसे एक्टरों ने भी एक्टिंग सीखी है। इस स्कूल में अजीब अजीब प्रकार के लोग एडमिशन लेते थे, इसलिए उन्हें ये स्कूल बंद करना पड़ा। आज डेज़ी शाह 72 साल की हो चुकी हैं और आज भी उतनी ही फुर्तीली भी हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए जानते हैं डेज़ी ईरानी ने कौन सी मूवीज़ में काम किया है। शिरीन फरहान की निकल पड़ी, ये मूवी आई थी 2012 में। आस्था, ये मूवी आई थी 1997 में। एक ही रास्ता, ये मूवी आई थी 1956 में। हम पंछी एक डाल के, ये मूवी आई थी 1957 में। शराबी, ये मूवी आई थी 1964 में। बंदिश, ये मूवी आई थी 1955 में। भाई बहन, ये मूवी आई थी 1959 में। बचपन, कैदी नंबर 911, ये मूवी आई थी 1959 में। सहारा, ये मूवी आई थी 1958 में। दो उस्ताद, ये मूवी आई थी 1959 में। धूल का फूल, ये मूवी आई थी 1959 में। जागते रहो, ये मूवी आई थी 1956 में। गोमती के किराने, ये मूवी आई थी 1972 में। नया दौर, ये मूवी आई थी 1957 में। ज़मीन के तारे, ये मूवी आई थी 1960 में। डिटेक्टिव, ये मूवी आई थी 1958 में। दीदी, ये मूवी आई थी 1959 में। गर्लफ्रेंड, ये मूवी आई थी 1960 में। मेरा घर, ये मूवी आई थी 1960 में।
दुनिया ना माने, आधी रोटी ये मूवी आई थी 1957 में। देवता ये मूवी आई थी 1956 में। जेलर ये मूवी आई थी 1958 में। कटी पतंग ये मूवी आई थी 1971 में। भाई भाई ये मूवी आई थी 1956 में। व्रुम ये मूवी आई थी 2010 में। अनजाने ये मूवी आई थी 2005 में। आंखें ये मूवी आई थी 1968 में। आरज़ू ये मूवी आई थी 1965 में। गीत ये मूवी आई थी 1970 में। अहंकार ये मूवी आई थी 1955 में। पंचायत ये मूवी आई थी 1958 में। दुनिया झुकती है ये मूवी आई थी 1960 में। भाई भाई ये मूवी आई थी 1956 में। एक थी रीता ये मूवी आई थी 1971 में। मुसाफिर ये मूवी आई थी 1957 में। मुझे मेरी बीवी से ये मूवी आई थी 2001 में। पहचान ये मूवी आई थी 1970 में। भाभी ये मूवी आई थी 1957 में। सीता और गीता ये मूवी आई थी 1972 में। वारिस ये मूवी आई थी 1969 में। हाउसफुल ये मूवी आई थी 2010 में। तलाक ये मूवी आई थी 1958 में। क्या कहना ये मूवी आई थी 2000 में। माँ बाप ये मूवी आई थी 1944 में। हैप्पी न्यू ईयर ये मूवी आई थी 2004 में। दिल तो बच्चा है जी ये मूवी आई थी 2011 में। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको डेज़ी ईरानी की एक्टिंग कैसी लगती है मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको डेज़ी ईरानी की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है और आपको डेज़ी ईरानी की एक्टिंग कैसी लगती है। ये सारी ही बातें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मुझे बताना ना भूलें कि आपको डेज़ी ईरानी की एक्टिंग कैसी लगती है और उनकी कौन सी मूवी आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो ये सारी बातें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको डेज़ी ईरानी की एक्टिंग कैसी लगती है कमेंट में।